हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एलेक्स और यहाँ पर किंगी दोनों ने ही मिलकर दी चोंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दी थी, जिसकी वजह से उसको भागना पड़ गया था। एंड गाइस, इसी के साथ आज की इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर दी चोंग को बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड करने के बाद और उसको यहाँ से भागते देखने के बाद एलेक्स और किंगी दोनों ही खड़े हुए थे और वो यही सोच रहे होते हैं कि अब आगे क्या करना है। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि मुझे तो पता ही था कि वो भाग जाएगा, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है कि वो सच में यहाँ से चला गया है। जिसके बाद यहाँ पे मिस किंगी भी तारीफ करने लग जाती है अपने गोल्ड स्टोन की और कह रही थी कि वाकई गोल्ड स्टोन ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, क्योंकि इसी की वजह से ये सब कुछ हो पाया। जिसके बाद यहाँ पर वो अपनी तारीफ सुन के काफ़ी खुश हो गया था और कह रहा होता है कि बिल्कुल, और अब मैं जा रहा हूँ इस बाकी की बची हुई फॉर्मेशन एंड इस स्टोन को अपने लिए रखने के लिए। और हम देखते हैं कि वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे की तरफ को चला जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर एलेक्स कह रहा था कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर वो इतना ज़्यादा जल्दी में क्यों था, वो क्यों यहाँ से चला गया। इवन उसने एनलाइटमेंट स्टोन को भी छोड़ दिया। आखिर कैसे वो इतनी रेयर चीज़ को छोड़ सकता है, मुझे तो अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। तभी गोल्ड स्टोन को देखते हैं, जो कि फ़िलहाल यहाँ पर एफर्ट्स कर रहा होता है उसको हासिल करने के लिए। जिसके बाद एलेक्स ये भी कह रहा था कि मुझे भी अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। खैर जो भी हो। जिसके बाद एलेक्स हंसने लग गया था और कह रहा होता है कि डी चोंग, आखिर तुम बच के जाओगे कहाँ पर, क्योंकि मैं तो तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। जिसके बाद यहाँ पर किंगी भी कहने लग जाती है कि हाँ, इस बारे में तो तुमने बिल्कुल सही कहा। और हमें फिर वो एनलाइटमेंट स्टोन भी दिखाया जाता है। दूसरी साइड हमें एक डिवाइन फ्लावर दिखाया जाता है, जिसके थ्रू ये सारे के सारे लोग फिलहाल खड़े हुए देख रहे थे कि इमोर्टल पैलेस का हेयर यानी कि यंग मास्टर आखिर कैसे उस जगह से भागता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे डी चोंग की हालत देखने के बाद सारे लोग यही कह रहे थे कि इसे देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये इमोर्टल पैलेस से बिलोंग करता है, और कितने ज़्यादा एम्बेरस्ड हो गई उस जगह से भाग कर आया है। इस पर तो बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है। लेकिन तभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, जिसके चलते यहाँ पे लोगों की नज़र उस चीज़ के ऊपर ही पड़ गई थी। हमें देखने के लिए मिलता है एक माउंटेन टाइप चीज़, जहाँ पे ढेर सारी चीज़ें बनी हुई थी एंड स्पेशल टाइप का एक एम्परर मैंशन भी बना हुआ होता है, जिसके अंदर से अब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला प्रेशर अब बाकी सारे लोगों के ऊपर एंड आसपास मौजूद चीज़ों के ऊपर बनने लग गया था। जिसके चलते यहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि न जाने सडनली क्या हो रहा है। और तभी यहाँ पे हमें ढेर सारी सोर्ट्स भी देखने के लिए मिलती हैं, जिन्हें डायरेक्ट कर दिया जाता है उसी स्पिरिचुअल पावर की तरफ को। लेकिन यहाँ पे वो स्पिरिचुअल पावर इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है कि वो तो यहाँ पर बस में आ ही नहीं रही थी, और लगातार इन लोगों की तरफ को आगे बढ़ती हुई जा रही होती है उन्हें हर्ट करने के लिए। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि सडनली वहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जी आ गई थी। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि तुरंत ही जाके टकरा जाती है, और फिर उसके बाद जैसे ही वो टकराती है तो फिर तुरंत ही वो एनर्जी पीछे की तरफ को बैकक्लैश कर गई थी। जिसके बाद हमें स्पिरिट बॉडी दिखाई जाती है, और वो कह रही थी कि एलेक्स वो इंसान है जिसे मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, और अगर इमोर्टल पैलेस के लोगों ने उसे किसी भी तरीके से हार्म पहुँचाने की कोशिश की और अगर मेरे रास्ते में आके किसी भी तरीके की बाधा बनने की कोशिश की, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा गलत होंगे। लेकिन तभी हमें दूसरी साइड से भी आवाज़ सुनने के लिए मिलती है, जहाँ पर कहा जाता है कि अच्छा, कुछ ज़्यादा ही फिक्र हो रही है उसकी। तभी स्पिरिट बॉडी कहने लग जाती है कि मैं इन सारे शिंगू मैटर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, लेकिन इमोर्टल वैले को ये याद रखना चाहिए कि अगर किसी भी तरीके से फोर्सफुली उन्होंने किसी को भी हार्म करने की कोशिश की, तो फिर मैं नो मैन लैंड से तुरंत ही आके इन सारी चीज़ों को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दूंगा। और ये कहते साथ ही स्पिरिट बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी थी। लेकिन तभी हमें दूसरी साइड से ये भी सुनने को मिलता है कि जितना ज़्यादा तुम उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा मेरा दिल करता है कि मैं उसे मार डालूं, और ऐसा बहुत ही जल्दी होएगा भी। अब इसके बाद हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डी चोंग अपने रेजिडेंस एरिया की तरफ को आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे एलेक्स के ऊपर काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है, और वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। तभी यहाँ पे उसे उसकी फर्स्ट बॉडी देखने के लिए मिल जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और अटैक करने वाला था, क्योंकि उसे यहाँ पे फॉग की वजह से फ़िलहाल ये नहीं नज़र आ रहा था कि कौन है उस जगह पे। और जैसे यहाँ पर वो देखता है कि ये तो यहाँ पर किंगी की फर्स्ट बॉडी है, जो
कि उसकी तरफ कोई आगे बढ़ रही है तो वो थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता और फिर तुरंत ही बेहोश होकर गिर गया था। ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है और वीक भी पड़ गया है, जिसके चलते अभी वो फाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केयर के साथ में उसकी फर्स्ट बॉडी आके संभाल लेती है और फिर उसकी तरफ को देखने लग गई थी और फिर उससे कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन आखिर कैसे तुम इतने ज़्यादा हर्ट हो गए हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। जिसके बाद यहाँ पे डी चोंग एक गहरी सांस लेता है और फिर वो उसकी तरफ को ही देखने लग गया था। बाद में उसने सारा ही माजरा उसको बता दिया होता है और फिर दोनों ही खड़े हुए यहाँ पर बातें करने लग गए थे, जहाँ पे फर्स्ट बॉडी कहने लग जाती है कि वैसे तो तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सोल्यूशन एंड कल्टीवेशन का वर्ल्ड है, इसके अंदर हमें शौक तो लगते ही रहते हैं इन सारी चीज़ों को लेके। और रही बात तुम्हारी, तो तुम तो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुके हो, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा तरस भी आ रहा है। खैर जो कुछ भी हुआ तुम्हारे लिए तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसके अलावा वो ये भी कहने लग जाती है कि मुझे उन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है कि उन्होंने तुम्हारी हालत ये कर दी है, लेकिन वो मैन वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा भी वो लगता है। जिसके साथ ये वो सोचने लग गई थी और कह रही थी कि लग रहा है कि तुम्हें ट्रीट करने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पर होना चाहिए। तभी वो कहने लग जाता है कि अगर वो आके मेरी प्रैक्टिस ख़राब ना करता तो शायद से मुझे वहाँ से भागने की ज़रूरत ही ना पड़ती। और फिर कह रहा होता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है इन सारी चीज़ों में। जिसके बाद डी चोंग बैठा हुआ था और अभी भी अपनी बैली को पकड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द खुद को रिकवर करने की भी ज़रूरत थी और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हालांकि वो तभी उसी स्टोन से लग के बैठ जाता और फिर उसके बाद वो एक पावर को समन करता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए अब वो एक शील्ड बैरियर बनाने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कि नदी के अंदर से भी काफ़ी सारी एनर्जी सोर्सेज उसके पास में आके जमा हो जाते हैं, जिन्होंने उसके आसपास आके काफ़ी स्ट्रॉन्ग शील्ड भी बना दी थी। और अब डी चोंग यहाँ पे देख रहा होता है इन्हीं सारी एनर्जी को। इसके अलावा वो यहाँ पर ये भी देख रहा था कि क्या हो रहा है। तभी वो ये कहने लग जाता है कि उन्होंने वाकई मुझे काफ़ी बुरे तरीके से हर्ट कर दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर किंग यी की फर्स्ट बॉडी वो तुरंत ही यहाँ पर एक हीलिंग एलिक्सर को निकालती है, जिसके अंदर से उसने कुछ मटेरियल्स वगैरह निकाल लिए थे और फिर वो उसी का इस्तेमाल करते हुए अब धीरे धीरे करके ख़ुद को हील भी करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी फर्स्ट बॉडी यहाँ पर एक पिल भी निकाल लेती है और कह रही थी कि लो तुम इस क्रिस्टल गोल्ड लेवल के क्रिस्टल का इस्तेमाल करो, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्रिस्टल है और इसके अंदर एक हीलिंग इफेक्ट होता है। जब तुम इसे सॉलो कर लोगे तभी तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है और बहुत ज़्यादा फास्ट इसका इफ़ेक्ट तुम्हारी बॉडी के ऊपर रहेगा। जिसके बाद डी चोंग बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही उस क्रिस्टल को ले लेता है और कह रहा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है। लेकिन तभी वो कहने लग जाती है कि हाँ जो कुछ भी हो तुम यहाँ पर रहो और ख़ुद को जल्द से जल्द हील करो, ताकि इसके बाद हम उन लोगों से बदला ले सकें। डी चोंग तुरंत ही उस पिल को कंज्यूम कर लेता है, फिर उसके बाद वो खुद को हील भी करने लग गया था। हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी नेक के ऊपर जो कि काफ़ी गहरे से वुंड्स थे वो भी अब धीरे धीरे करके हील होने लग जाते हैं और वो परफेक्टली फाइन हो गया था। जिसके बाद यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मेरी बात सुनो, तुम्हें इमोर्टल पैलेस का टोकन बोरो करना होगा, जिसके बाद हमें इमोर्टल पैलेस के कुछ स्पाइस की ज़रूरत होगी, जो कि फ़िलहाल हमारे लिए हमारे एनिमीज़ के ऊपर नज़र रखें और यही एक तरीका है ताकि हम उन लोगों से जल्द डील करके उनसे निपट सकें। जिसके बाद डी चोंग इस चीज़ के जिसके बाद हमें दूसरी साइड देखने के लिए मिलता है कि गॉड स्टोन अब फिलहाल इस जगह पे मौजूद होता है और वो इस फॉर्मेशन को अभी भी ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे वो बार बार जैसे जैसे उस इनलाइटमेंट फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है वो इसके अंदर अनसक्सेसफुल होता जा रहा था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। वो यहाँ पे कहने लग गया था कि आखिर इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है, मुझे जल्द से जल्दी से तोड़ना होगा ताकि इस इनलाइटमेंट स्टोन को मैं हासिल कर सकूँ। एंड यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे भी बढ़ रहा था उसे ईट करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्स उसे पकड़ के रोक लेता है और फिर उससे कहने वाला था कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और वैसे भी ये तो इतना ज़्यादा पावरफुल ट्रीज़र है, इसे इस तरीके से बर्बाद करना कोई सही बात नहीं होगी। जिसके बाद यहाँ पे उसे पकड़ लेता है, बट यहाँ पे गॉड स्टोन कहने लग जाता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही, इस पूरी की पूरी फॉर्मेशन को मैंने ही तोड़ा है और अब जब इस स्टोन को हासिल करने की बारी आई है तो फिर तुम मुझसे मना कर रहे हो, ये चीज़ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा।
जिसके बाद वो तुरंत ही फॉर्मेशन के पास चला जाता और जैसे ही फॉर्मेशन टूट गई थी तो फिर वो अब उस स्टोन को खाने वाला था। जैसे ही वो उसके ऊपर खाने वाला होता है उसको और अपने तीत उसके ऊपर कड़ाता है, तभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से वो क्रैक करने लग गया था और एलेक्स किसी अनयूजुअल चीज़ को भांप लेता है, जिसके चलते एलेक्स तुरंत ही अपने विंग्स ओपन कर लेता है और फिर तुरंत ही गोल्ड स्टोन को वहाँ से पकड़ के भाग लेता है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि ये तो एक हिडन ट्रैप था जो कि यहाँ पे लगाया हुआ था, जिसके चलते अगर इस इनलाइटमेंट स्टोन को हासिल करने की कोशिश करेगा वो भी इस तरीके से, तो फिर उसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे और बहुत ही बुरे तरीके से स्टोन उसके ऊपर अटैक भी कर सकता है। और यही चीज़ अब हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे एलेक्स काफ़ी तेज़ी के साथ भाग रहा था, अपनी वाइफ का हाथ पकड़ते हुए काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ फायर थी जो कि लगातार इन दोनों के पीछे पड़ रही थी, बट अल्टीमेटली यहाँ पे एलेक्स अपनी फॉर्मेशन बनाता है। फिर उस फायर से टक्कर लेने के बाद फाइनली जाके एलेक्स उसको रोकने में कोशिश में लगा हुआ होता है, जिसके बाद वो ये भी कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा चालाक निकलेगा। साथ ही गोल्ड स्टोन भी कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एनलाइटमेंट स्टोन ये इतनी ज़्यादा पावर अपने अंदर रखता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। तभी यहाँ पे एलेक्स की वाइफ भी कहने लग जाती है कि मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा है कि जाते जाते भी तो वो डर के भाग रहा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन लगा गया। तभी एलेक्स कहने लग जाता है कि हाँ इस बारे में तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये इमॉर्टल पैलेस के लोग ट्रिक्स खेलने में बहुत ही ज़्यादा आगे होते हैं। वह मुझे लग रहा है कि आगे भी इन लोगों का कुछ ना कुछ प्लान ही होगा। जिसके बाद एलेक्स कह रहा था कि इस एनलाइटमेंट स्टोन को मैं इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। और यहाँ पे गोल्ड स्टोन कह रहा था कि क्यों ना एक बार फिर से मैं इसे खा के देख लूँ, क्या पता एक बार फिर से मुझे अलाउ कर दे और फिर मैं बहुत ही आसानी से इसे खा लूँगा और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे जैसे जैसे वो बातें कर रहा था एलेक्स कह रहा होता है कि बस भी करो। जिसके बाद यहाँ पे एनलाइटमेंट स्टोन कह रहा था कि अगर एक बार फिर से इसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो फिर तो मैं मारा ही जाऊंगा। चलो ठीक है, अब यहाँ से चलते ही हैं, वही हमारे लिए सेफ रहेगा। और वो दोनों को ही कन्वेंस भी करने लग जाता है इस चीज़ के लिए। लेकिन एलेक्स कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी मैं यहाँ से नहीं जा सकता। साथ ही यहाँ पे किंगी भी कहने लग जाती है कि हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा एलेक्स। एंड यहाँ पे ये कह रही थी कि ये जो इनलाइटमेंट स्टोन है ये बहुत ही अच्छा है कल्टीवेशन के लिए, तुम इसको अपनी कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप लेना इमॉर्टल वैली की तरफ चलने के लिए। तभी एलेक्स कहने लग जाता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। और फिर यहाँ पे गोल्ड स्टोन से कहने लग जाता है कि तुम आस पास सर्च करो एंशिएंट बुक के बारे में और होली मेडिसिन यहाँ पर जो भी हैं उन सभी को कलेक्ट कर लो, वही तुम्हारे लिए सही काम रहेगा। अब इन सारी चीज़ों से गोल्ड स्टोन को काफ़ी गुस्सा आता है, वो खफा हो गया था और कह रहा होता है कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और फिर वो यहाँ पे आस पास वंडर करने लग जाता है। तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि अब उसी इनलाइटमेंट स्टोन के पास में आ चुका था। और जैसा कि उसके मास्टर ने उसे काफ़ी सारे पहाड़ वगैरह उठाना सिखाया, तो फिर एलेक्स उसी टेक्निक को एक बार फिर से अप्लाई करने लग गया था और वो इस स्टोन को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। एलेक्स की काफ़ी ज़्यादा पावर इसके अंदर वेस्ट हो रही थी और वो ढेर सारी एनर्जी लगाने के बाद भी इस चीज़ को कर ही नहीं पा रहा था, बल्कि उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अब एलेक्स उसे थोड़ा ही उठा पाता है, लेकिन यहाँ पे वो जैसे उसे उठा रहा था एक बार फिर से एलेक्स उसकी पावर के थ्रू यहाँ पे सप्रेस हो जाता है और फिर वो उसे उठाने में नाकामयाब रहा। तभी यहाँ पर मिस किंगी आ जाती है और कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि शायद से ये धंस चुका है इस जगह के अंदर और शायद इसी वजह से ये बाहर नहीं निकल रहा है। फिलहाल तो इस मोमेंटम के अंदर मुझे लगता है कि हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी चाहिए, वो है इस स्टोन को यहाँ से नहीं लेकर जाना और साथ ही यहीं पर बैठ के कल्टिवेट करना। मुझे लग रहा है कि शायद यही एक बेस्ट इफ़ेक्ट रहेगा। तो फिर एलेक्स भी यहाँ पर इस चीज़ के लिए मान रहा था और कह रहा था कि हाँ मुझे तुम्हारी बात पसंद आई और मुझे लग रहा है कि मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि ठीक है, फ़िलहाल तुम इसी जगह पे रुको और मैं फ़िलहाल जाके यहाँ से कोशिश करता हूँ इन सारी चीज़ों को करने की। तभी वो कहने लग जाती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं भी कोशिश करूँगी, अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर आएगी तो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूँगी। अब जैसे ही यहाँ पर एलेक्स एंड किंगी दोनों इस चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं, तभी हम देखते हैं कि मॉर्टल पैलेस के बंदे यहाँ पे आ चुके थे और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी वो नज़र आ रहे थे। हम देखते हैं कि तुरंत ही वो यहाँ पे अपनी पावरफुल फ्लैग्स का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेशन ट्रैप को लगाने लग जाते हैं और फिर इसी के थ्रू वो सर्च भी करने वाले थे कि आखिर कहाँ है ये लोग। तभी यहाँ पे बंदा आगे बढ़ता है और कह रहा था कि देखो ये मॉनिटर करने के लिए जगह पर लगा दिया है, तुम्हें इसे टच नहीं करना। साथ ही याद रखना हमें जो ऑर्डर मिला है हमें उन लोगों को मारना तो बिल्कुल भी नहीं है, जबकि हमारा असल मकसद अपने एनिमीज़ को पकड़ना है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स किंगी और गोल्ड स्टोन दोनों ही यहाँ पे खड़े हुए थे और फिर ये सोच रहे होते हैं कि अब आगे क्या करना है। एलेक्स ने अपना मन बना लिया था और वो सोच रहा होता है कि मुझे तो ये बिल्कुल सही स्टेप लग रहा है और मुझे लग रहा है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट भी कर लोगी।
जिसके बाद वो कह रही थी कि हाँ ठीक है, तुम एक बार जाकर ट्राई करो और मैं यहीं रुकती हूँ, साथ ही मैं तुम्हें बता दूंगी पूरे तरीके से अनकॉन्शियस मत होना। जिसके बाद एलेक्स उसकी बात सुन के तुरंत ही स्टोन पे जाके बैठ जाता है और फिर अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस स्टोन की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि वही उसके पास में ही खड़ी हो जाती है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इन लोगों को एक काफ़ी ही अच्छा मौका नज़र आ रहा था। वो कहने लग जाते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छा मौका और कुछ भी नहीं होने वाला है और इसी का इस्तेमाल करते हुए हम इन लोगों के ऊपर अटैक करेंगे। जिसके बाद हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि लोग तुरंत ही अपनी पावरफुल सोर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आगे बढ़ते हुए तुरंत ही एलेक्स को हार्म पहुँचा सकें और उसी एरे के थ्रू यहाँ पे ये एलेक्स, किंगी एंड गोल्ड स्टोन के ऊपर अटैक कर देते हैं। किंगी यहाँ पे भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि सडनली हो क्या रहा है और ये स्काई के अंदर से इतने सारे सोर्ट्स वगैरह कैसे निकल के आ रहे हैं, बट ज़्यादा देर उसे नहीं लगती इन सारी चीज़ों को भापने में। और गोल्ड स्टोन भी कह रहा था कि एनिमीज़ यहाँ पे एनिमीज़ आने वाले हैं क्योंकि वो उन्हें इनलाइटमेंट स्टोन यहाँ पे किसी भी तरीके से चाहिए है। जिसके बाद यहाँ पे जैसे ही वो सोर्ट्स आगे बढ़ रही थी तभी किंगी अपनी पावर का शानदार इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बना लेती है, जिसके थ्रू यहाँ पर वो इसका इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेशन को बना लेती है। जिसके बाद वो अब एक शील्ड बना रही थी ताकि एलेक्स को प्रोटेक्ट कर सके और हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग शील्ड भी वो बना लेती है। लेकिन आसपास ये जो बैम्बूज थे वो यहाँ पे गिरने लग पड़े होते हैं और वैसे भी ऑलरेडी पॉइजनस बैम्बूज हैं, तो फिर इनका अगर अटैक इन लोगों के ऊपर होगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ जाएगा, जिससे कि यहाँ पे अपोजिट पार्टी यही करने की कोशिश कर रही थी एंड वो सारे बैम्बूज को एक एक करके गिराने लग जाती है, जिससे कि काफ़ी ह्यूज बैम्बू का फॉरेस्ट टाइप ही बन जाता है इन लोगों के ऊपर। लेकिन किंगी यहाँ पे ये सब कुछ होने देना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पे फॉर्मेशन से बाहर को निकल के आ जाती हो। फिर कह रही थी कि आखिर तुमने क्या सोचा भी कैसे कि तुम इस तरीके से हमें फंसा सकते हो, ये बस तुम्हारी एक विजुअल थिंकिंग है, समझे तुम। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावर के साथ में अटैक कर रहे थे, लेकिन किंगी भी अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने एक साथ पार्टिसिपेट कर लिया था, मतलब कि सारे के सारे लोग मिलकर अब उस पावर को और भी ज़्यादा दोगुना कर देते हैं ताकि किंगी की जो शील्ड उसने बनाई है वो बहुत ही जल्दी टूट जाए और वो ज़्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाए। जिसके चलते गोल्ड स्टोन कह रहा होता है कि आखिर अब तुम क्या करोगी, अगर तुम कहो तो फिर मैं ही आगे जाके फाइट करता हूँ, बताओ मुझे क्या तुम मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे सकती हो। लेकिन यहाँ पे वो कुछ नहीं बोल रही होती और बाकी सारे लोग यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और भी ज़्यादा डोमिनेंस दिखा रहे होते हैं। गोल्ड स्टोन को तो ऑलमोस्ट चक्कर आने लग गए थे और वो सोच रहा होता है कि न जाने अब क्या होगा। लेकिन तभी एलेक्स को देखते हैं जिसकी एनलाइटमेंट की जर्नी जो थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि उसने थोड़ी ही देर के लिए इस चीज़ को टेस्ट किया था। जिसके बाद जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करता है तुरंत ही उस सोर्ड के पास में जाके सिर्फ अपनी फिंगर से ही वो टच करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैसे ही उसने अपनी फिंगर से टच किया था तो फिर वो पूरी की पूरी सोर्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाती है और फिर यहाँ पर ये सारे के सारे लोग बहुत ही दूर जाकर भी गिरते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी हर्ट होता है। और फिर एलेक्स तुरंत ही अपने विंग्स ओपन करके काफ़ी गुस्से में इनके सामने आके खड़ा हो जाता और फिर एक एक करके सभी लोगों को मारने भी लग गया था। हालांकि यहाँ पे ये लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एलेक्स को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि वो अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए बचे हुए लोगों के ऊपर भी अटैक पे अटैक करे जा रहा होता है। लेकिन इतनी ही देर में वो स्पिरिचुअल मास्टर बचा था तो वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया था। हालांकि एलेक्स वापस आ जाता है किंगी के पास में और कह रहा था कि तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेरे लिए रही और तुमने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो ये भी कहने लग जाता है कि हमें इमोर्टल पैलेस तक पहुंचना होगा। तो फिर गोल्ड स्टोन कह रहा था कि हाँ वहाँ तक तो हमें जाना ही है, लेकिन तभी गोल्ड स्टोन कह रहा था कि लेकिन मुझे उससे डर लग रहा है कि कहीं डी चोंग ने कुछ और ना कर लिया हो या फिर उसने कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर से ही बनाया होगा। तभी एलेक्स कहने लग जाता है कि हाँ उस चीज़ से तो हम डील कर ही लेंगे, लेकिन पहले मैं इस इनलाइटमेंट स्टोन के बारे में सोच रहा हूँ कि आखिर इसका हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो इस जगह से निकल ही नहीं रहा। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ये इस जगह से निकलेगा ही नहीं। तभी यहाँ पे वो बताने लग जाती है कि हाँ लेकिन हो सकता है कि कोई और तरीका हो जिसकी वजह से हम इसकी फाउंडेशन को इसकी जगह से हटा पाएँ और फिर उस तरीके से हम इसे अपने पास में कैरी भी कर पाएंगे। तभी गोल्ड स्टोन कहने लग जाता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन एलेक्स सोच लेता और कह रहा था कि मुझे पता है कि आखिर इसे किस तरीके से अपने पास में रखना है। और फिर वो अपना तुरंत ही फर्नेस भी निकाल लेता है और फिर कह रहा था कि ये फ्रीज़र है और इस खास फ्रीज़र को हम इतनी आसानी से इस जगह पर नहीं छोड़ सकते। और फिर उसके बाद तुरंत ही अपने फर्नेस को वो हवा की तरफ को कर देता है, जिसके बाद स्काई की तरफ से वो सारा का सारा वाटर और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पानी के अंदर मौजूद थी वो सारी की सारी फर्नेस अपनी तरफ को ही खींचने लग गया था। अब जैसे जैसे
से हर एक चीज़ फर्नेस के अंदर जाके समा रही थी, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि वो स्टोन भी उस फर्नेस के अंदर चला ही जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड के साथ में एलेक्स ने अपने पास में रख लिया था, जिससे किंगी काफ़ी इंप्रेस हो जाती है और कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि ये तरीका भी काम कर जाएगा, वाकई में तुम मुझे हर बार सरप्राइज़ कर देते हो। तभी एलेक्स यहाँ पे कह रहा होता है कि अब आगे क्या करना है, तो फिर गोल्ड स्टोन कह रहा था कि मुझे तो लग रहा है कि ट्रीजर पाने के लिए वो लोग अभी हमसे फिर से फाइट करने के लिए ज़रूर से ही आएंगे। दूसरी साइड दी चोंग को देखते हैं, जो कि बैठा हुआ था और अभी वो खुद को हील करने की पूरी प्रोसेस कर रहा होता है। तभी वो बंदा आके बता देता है कि हमने पूरी कोशिश कर ली। हालांकि तभी यहाँ पे दी चोंग भी अब रिकवर हो गया था और वो यहाँ पे बैठा हुआ था। तभी वो आके बता देता है कि ये जो एलेक्स है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, साथ ही किंगी भी उसके साथ में थी, तो हम लोग उनका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाए और वो लोग यहाँ से चले गए और उन्होंने हमारे ऊपर भी काफ़ी बुरे तरीके से अटैक किया। मुझे नहीं लग रहा कि उनके साथ में डील करना हमारे लिए इतना ज़्यादा आसान रहेगा। वो सारी की सारी बातें उसे बताने लग जाता है। तो फिर डी चोंग को ही सब कुछ सुनने के बाद और भी गुस्सा आ रहा था और कह रहा होता है कि भले ही जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इतनी आसानी से उन्हें इस बार अपने चुंगल से बाहर तो नहीं जाने दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करके बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट बॉडी और साथ ही दी चोंग दोनों ही आ जाते हैं एक जगह पे। तभी यहाँ पर उन्हें देखने के लिए मिलता है कि इस बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर तो एक जगह ढेर सारा स्मोक वगैरह हुआ है और साथ ही उन्हें वो स्टोन भी देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे एलेक्स और साथ ही किंगी दोनों ही हाइड होके खड़े हुए थे। तभी यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि देखो तो ज़रा इनकी हरकतें, इन्हें क्या लग रहा है कि अगर इस तरीके से खुद को हाइड करने की कोशिश करेंगे इस हिडन सर्कल के अंदर तो शायद से मैं इन्हें नहीं देख पाऊंगा, लेकिन ये इनकी गलतफहमी है। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही अपने स्पीयर को समन कर लेता है, जिसके अंदर से काफ़ी सारी लाइटनिंग निकल रही थी और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक भी कर देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे उसने अटैक किया तभी मिस किंगी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक शील्ड बना लेती है ताकि यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन दी चोंग एक बार फिर से यहाँ पर अटैक करता है, जिससे कि मिस किंगी की बनाई हुई वो शील्ड वो तुरंत ही टूट गई थी। और फिर यहाँ पे मिस किंगी एक बार फिर से उसी शील्ड को फॉर्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी ही देर में डी चोंग काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे निकल जाता है। फिर अब आगे बढ़ते हुए ऑलमोस्ट अटैक करने वाला था वो एलेक्स के ऊपर। एलेक्स जो कि यहाँ पे बैठा हुआ उसी इनलाइटमेंट स्टोन का इस्तेमाल करते हुए इनलाइटमेंट को हासिल कर रहा था। तभी यहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन देखने के लिए हमें मिलता है कि यहाँ पे उसने बस ये एक विजन बिछाया हुआ था, वो तो बस एक इल्यूजन होता है। फिर एलेक्स पीछे से आके अटैक भी कर देता है डी चोंग के ऊपर, जिसकी वजह से डी चोंग समझ जाता है कि ये तो बस एक फैंटेसी थी, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि किंगी भी एक बार फिर से उसके ऊपर एक और सीक्रेट अटैक कर देती है, जिसके चलते वो यहाँ पे ऑलमोस्ट बेहोशी होने वाला था। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट बॉडी आके उसे बचा लेती है और फिर एक बार फिर से वो वहीं आके खड़ा हो गया था। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वो और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे एलेक्स उसे कहने लग गया था कि वाकई में तुम खुद को कितना ही ज़्यादा स्मार्ट समझने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम हुआंग यू एंड लाओ हू जितने स्मार्ट तो कभी भी नहीं हो पाओगे। वेल तो कुछ भी हो, इन सभी बातों को छोड़ो, लेकिन मैं किंगलिन के टावर के पास में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे बदला लेने की हिम्मत ज़रूर से ही करोगे, क्योंकि मैं नहीं समझता कि तुम इतने ज़्यादा बड़े वाले लूज़र होगे। और वो एक तरीके से उसे परेशान ही कर रहा था, उसे बुली कर रहा होता है, जिसकी वजह से डी चोंग को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही अपना हाथ में उसकी फर्स्ट बॉडी के साथ में हटाता और कह रहा था कि मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा इमेंस अमाउंट में वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करने लग जाता है, जिससे कि पूरे ही फॉरेस्ट के अंदर धीरे धीरे करके आग भी लगने लग गई थी। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जो कि हम आते ही अपलोड कर देंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।